जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज जो है 26 जनवरी, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है फ्रेंड्स। आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो आप सभी जानते होंगे 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर होता है फ्रेंड्स। तो 26 जनवरी को क्या होता है? संविधान लागू हुआ था, भारत गणतंत्र बना था। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, मतलब हम किसी के अधीन नहीं थे, स्वतंत्र हुए थे। तो फ्रेंड इसमें जानेंगे आखिर क्या कारण है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद भी 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं लागू किया गया। ठीक, तो इसके बारे में यही जानते हैं फ्रेंड्स। तो आज़ादी की हिस्ट्री में चलते हैं तो सबसे पहले देखें तो 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होता था हर वर्ष। तो 1929 के बाद 1930 में जो बनाया था 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार स्वाधीनता मतलब बना दिया था। बोला अब हम अंग्रेजों के कोई बात में मतलब एग्री नहीं करेंगे और हम सब स्वाधीन है, मतलब स्वाधीन, किसी के अधीन नहीं है। तो ये किसने किया था? ये जो बोला था, ये बोला था नेहरू जी, जिसने कहा था आराम हराम है। तो उसी ने पहली बार मतलब बोला था कि 1930 में झंडा फहरा के बोला था 26 जनवरी को कि अब हम मतलब किसी के अधीन नहीं है, मतलब स्वतंत्र है हम सब। तो फ्रेंड इसी के कारण है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद भी उसको लागू नहीं किया, क्योंकि इस ऐतिहासिक दिन को गंवाना नहीं चाहता था। यही इसका एक कारण है फ्रेंड। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया था। लेकिन गणतंत्र भारत का हुआ, तो गणतंत्र जो हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। देखो फ्रेंड, गणतंत्र का मतलब होता है कि शासन कैसा व्यवस्था है जिसमें जनता सरकार को चुने, उसको बोलता है गणतंत्र। ये ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला जो गणतंत्र था लिच्छवी गणतंत्र था, वो बिहार का ही था। तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब हम बात करें तो देश भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत में 565 देशी रियासत थे। देशी रियासत का मतलब होता है एक देश में बहुत सा मतलब राज्यों में मतलब बहुत सा सूबों में बंटना या प्रांतों में बंटना, और सबका राज्य अलग अलग था। हम सब इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण पढ़ते हैं, लेकिन भारत का एकीकरण पढ़ के देखिए फ्रेंड कितने इसमें उलझन हुआ था सबको एक करने। हम सोचिए छोटा देश भारत, इतना बड़ा देश, छोटा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसमें इतना जितना बड़ा देश है इसमें 565 राज्य, कभी देश का निर्माण हो सकता था। तो इसमें अग्रणी भूमिका निभाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिसको बोला जाता है, नेहरू जी, इस सब ने अग्रणी भूमिका निभाया था और राष्ट्र को एक मतलब एक बनाया था, भारत को मतलब एकीकरण किया था। तब आपको भी वर्तमान में भारत दिख रहा है। इसमें बहुत ही मेहनत हुआ था। जैसे अभी देखते हैं 28 राज्य और यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। तो ये बहुत ही मतलब मशक्क़त के बाद ऐसा हुआ था। बहुत उसमें भाषाई के आधार पर एक अलग ही मामला था। तो लास्ट में सब अभी जो देख रहे हैं वर्तमान में, तो इसमें बहुत मतलब मेहनत हुआ था इसको एकीकरण करने में। तब अभी भारत देश देख रहे हैं। हम सब अंग्रेजों के गुलाम के दरमियान उतना स्थिति हम लोग का ख़राब था कि अपना बात सही से नहीं रख पाते थे और मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसके बावजूद अभी भारत जो है स्वतंत्र है। देखिए फ्रेंड्स, संविधान एक देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह गाड़ी में बिना ड्राइवर का कोई मतलब अस्तित्व नहीं रहता, अपने से नहीं चलता, उसी प्रकार अभी जो भारत चलता है ये संविधान से चलता है। संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया है। अगर समान अधिकार नहीं दिया रहेगा तो ये नहीं चलेगा, भेदभाव ज़्यादा हो जाएगा। गणतंत्र का मतलब यही होता है फ्रेंड्स। हम लोग सब बहुत ही गौरवशाली हैं, भाग्यशाली हैं जो हम लोग का जन्म भारत देश में हुआ है। भारत एक बहुत ही महान देश है। यहाँ के सबके दिलों में नेशनलिज्म निवास करता है, मतलब राष्ट्रवाद की भावना है। बिना राष्ट्रवाद का देश का निर्माण हो नहीं सकता है फ्रेंड्स। जितना भारत के युवाओं में राष्ट्रवाद के प्रति जितना भावना है देश के लिए मर मिटने के लिए, वो अन्य देशों में इतना नहीं देखने मिला है, इतना ही भारत में। एक बार अगर जंग का ऐलान हो जाता है तो पीछे नहीं हटता है फ्रेंड्स। हमारा आर्मी हमेशा सरहद पर, BSF हमेशा सरहद पर मतलब गोलियां खाने के लिए तैयार रहता है। किस लिए? अपने देश के लिए। बस सरकार को भी मतलब ऐसा कानून बनाना चाहिए कि सब व्यक्ति को देश में कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए, तभी देश और मतलब फल फूल सकता है। और राष्ट्रवाद की भावना तो ये है देश के निर्माण। फ्रेंड्स, तो आज़ादी के बाद इतना साल हो चुका है, लेकिन अब भी देखिए गणतंत्र हम लोग का नया बुलाते हैं, क्योंकि अभी सब इससे अवेयरनेस नहीं है। अभी पुलिस आता है तो उसको डर के भाग जाता है। अभी सबको अपना मतलब अधिकार पता ही नहीं है। तो फ्रेंड धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं सबको धीरे धीरे समझ में आएगा कि गणतंत्र क्या होता है। जंग पे जाके, बॉर्डर पे जाकर ही देश की रक्षा नहीं कर सकते। देश के अंदर ही बहुत सी खराबी है जिसको आप दूर करके देश को मतलब अच्छा बना सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ जो जंग पे लड़ता है वही सिर्फ मतलब रक्षा करे देश का। आप भी एक देशभक्त हैं और आप भी देश को अच्छा बना सकते। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इस सोने की चिड़िया को उपनिवेश शासक ने इतना इसको लूटा कि मतलब इसका आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब कर दिया। अभी भी देखें तो भारत में फ्रेंड्स 80% ऐसा जनसंख्या है जो मतलब गरीबी रेखा से मतलब अपना किस्मत के लिए, अपने अच्छा दिन के लिए जूझ रहा है। 20% ही से ही ज़्यादा, कुछ 20% से
जो उसका आर्थिक स्थिति सही है। तो ये बहुत ही मतलब दुख भरी बातें हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का भी देखिए यहाँ पे 90% से अधिक ऐसा जनता है जिसका मतलब एक महीना का खर्चा 5,000 भी वो नहीं कर पाता है, और दूसरे राज्य की बात करें तो 5,000 रूम रेंट में निकल जाता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही मतलब दुख भरी बातें हैं। तो भारत को अभी आगे बढ़ना होगा, यहाँ के युवाओं के लिए अच्छा रोजगार का सुविधा करे सरकार, तभी मतलब हम आगे अग्रणी मतलब भूमिका निभा सकते हैं। भारत को युवाओं का देश कहा था। युवा सिर्फ खाली इसमें जनसंख्या गिराने के लिए नहीं है, अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर सब कुछ करें तो सब कुछ संभव है। सबके लिए काम प्रोवाइड करें तो और भी देश आगे बढ़े। ये नहीं कि जब काम बढ़ता है तो रिसोर्सेज नहीं बढ़ता है, रिसोर्सेज है तो काम भी मिल ही जाएगा। तो ये सब फ्रेंड होना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड अगर भारत की दिन रात अगर रक्षा करता है हमेशा सरहद पर खड़ा होकर, तो वो करता है सैनिक, सिपाही करता है फ्रेंड्स। तो अब देखिए सिपाही जो करता है वो सम्मान करना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि वो नहीं तो देश कहाँ रहेगा। क्योंकि दिन रात सबको मतलब ठंडी हो गर्मी हो हमेशा वो क्या करता है मतलब सरहद पर डट के रहते हैं। अब एक सिपाही का ही हम उसके मरने के बाद उसके पहले लिखे हुए उसकी मन के भावनाओं को व्यक्त करेंगे, अर्थात चिट्ठी के फॉर्म में व्यक्त करेंगे जो अपने घर वालों को उसने लिखा है। तो उस सिपाही का हम कहानी सुनाना चाहते हैं फ्रेंड, उसका एक चिट्ठी उसके मन के भावनाओं जो सबको बता रहा है कि इसी तरह देश का रक्षा नहीं किया जाता है, अपना जान देकर किया जाता है, अमर होकर किया जाता है। सरहद पर मरते हैं वह शहीद होते हैं और अमर होते हैं, उसे भारत माँ अपने आगोश में ले लेते हैं और वह हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज हो जाता है। तो उसी तरह एक सिपाही था जिसके मन की भावनाओं को हम व्यक्त करना चाहते हैं। सरहद पर गोली खाकर अगर टूट जाए हमारी जान, तो मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। उसे बड़ा शौक़ था कि मैं दूल्हा बनूं, घोड़ी चढ़ूं, ढम ढम ढोल बजे। तुम बिल्कुल ऐसा ही करना, ढोल बजाना, मुझे घोड़ी चढ़ाना और पूरे गांव में घुमाना, और मेरी माँ से कहना देख तेरा बेटा दूल्हा बनकर आया है। दुल्हन नहीं लाया तो क्या हुआ, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी ठहरे पुराने फौजी, बड़े मनमोजी, कहते थे बच्चों तिरंगा लहरा कर आना या तिरंगे से लिपट कर आना। उससे कहना मैंने उसकी बातें रख ली, दुश्मन को कभी पीठ न दिखाई और आखिरी गोली भी सीने में खाई। मेरे छोटे भाई उससे कहना क्या मेरा वह वादा निभाएगा जो मैं सरहद से बोलकर आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। मेरी छोटी बहना उससे कहना तुम्हारा वो तोहफा याद था मुझे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी इत्तेफाक हो गई। राखी से पहले भाई राख हो गई। उस कुएं के सामने वाले घर के पास 2 घड़ी के लिए जरूर ठहरना। वही तो रहती थी वो जिसके साथ हम जीने मरने की कसम खाए थे। उससे कहना भारत माता का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस आखिरी ख्वाहिश है या गुजारिश है हमारी, मेरे मरने का मातम मत मनाना। मैंने खुद ये शहादत है चाही, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।